जो स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करनी पड़ेगी एक मिनट। बस करो। Stop it now. So now we have first question है check whether x equal to -1/3 is a zero of p of x which is 3x minus 1. इसको इतना काम है, भूमिका छोड़कर काम करना शुरू। इसको मैं हाँ जी बेटा, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्टिव पेपर है, हमारा ओरल पेपर नहीं हो रहा और हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो ये हमारे पास है x इक्वल्स टू -1/3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कैसे चेक करते हैं? पुट x एज -1/3। तो p हम क्या करेंगे? p -1/3 पुट करेंगे इसमें -2। तो अब हम क्या लिखेंगे? बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम x इक्वल टू -1/3, जैसे इसके साथ इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिख देते हैं ना, this is not equal to 0 by factor theorem x equals to -1/3 is not a zero of the polynomial। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये लिखने का प्रॉपर वे मैंने समझाया आपको। चलो अब एक्सपैंड करो नेक्स्ट वाला। टाइम पे आया करो बच्चों, ठीक है? ऋषिता क्यों नहीं आई आज? सो तो नहीं आई, सानवी कहीं ना कहीं गई होगी। सानवी कल आई थी ना? लव्य, ये क्वेश्चन एक्सपैंड -2x + 3y - 5z का होल स्क्वायर। x + 1 x - 1 दे दिए फैक्टर्स ऑफ। ये हो गया था क्वेश्चन गौतम, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। ए और बी में 2 इक्वेशन बनी थी, सॉल्व कर ली थी। पता है देनी नहीं चाहिए, वैसे आपकी 2 इक्वेशंस बनती हैं, आपको देनी नहीं चाहिए। हाँ जी, एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, लव्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें? हाँ सेकंड वाला। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा बेटा ये? हाँ जी, हाँ, और अब अगर वैल्यूज को पुट करते हैं तो उसके साथ में -2x का होल स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगा? फिर से बोलो, ए बी क्या होगा? -2x इंटू 3y। बी सी क्या होगा बताओ? इंटू -5 एंड ए सी क्या हो जाएगा?
ठीक। नाउ टेल मी द फाइनल आंसर लिखने के बाद। हाँ जी, किसने लिख लिया पूरा ये? हाँ, क्या आ जाएगा ये, बोलो आदित्य। समझ में आ गया? ये एक्सपेंशन इजी था, ये है ना। मुश्किल तब आती है जब हमें अदर वे राउंड करना होता है, राइट। चलो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज। वंस यू डन दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। फैक्टराइज 15x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 6। When 4y cube minus 12y square plus 5y minus 4 is divided by 2y minus 4. ये दो क्वेश्चंस हैं, इन्हें करो।
आइए मुझे उर्दू समझ बोल रहे हैं मैं मेरे नाम लिखी जा रहे मैंने कौन से नाम मैं पता कैसा रिकॉर्डिंग हुई है यहाँ पे? मैं देखूंगी, सुनूंगी, देखना मुझे क्या है ना। हाँ, तो हमने फैक्टराइज कर लिया 15x² प्लस 19x प्लस 6, है ना। क्या किया इसके फैक्टर्स? 10 and 9, 15 and 6 हो गया, 10 and 9 इजी था फैक्टर्स इसके। हाँ, फिर तुम्हारी गलती कहाँ हो गई? मैं समझू 19 का 9 दिखाओ तो समझ में आता है, 19 का 20 कैसे दिख गया? See, this is one thing that you need to look, right? तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2 एंड यहाँ से 3 लेंगे कॉमन, 3x प्लस 2, तो फैक्टराइज करके ये हो जाता है 5x प्लस 3, 3x प्लस 2। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन रिमाइंडर क्या आता है? अच्छा, 2y माइनस 1 हमारा क्या है? 2y माइनस 1 क्या है? इसे हम लिखेंगे पॉलिनोमियल इज p ऑफ y। पॉलिनोमियल इन y है, p ऑफ y ले दिया। हम क्या करते हैं इसको, डिवाइजर को इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आई? 1/2। रिमाइंडर निकालने के लिए यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, लिखो रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 1/2।
P of 1/2. अब put this value, हाँ जी, क्या आंसर आया है? अब देखते हैं किसका सही है। हाँ जी, करो दोबारा कैलकुलेशन, साथ साथ दोबारा से करो कैलकुलेशन, लेट्स सी किसका सही है। तो ये आ जाएगा 4 into 1/8 minus 12 into 1/4 plus 5/2 minus 4. This is 2. बाद में ले लेना, पहले कैंसिल कर लो। इसको मैं 2 से कैंसिल कर रही हूँ, 4 से नहीं, ठीक है। मुझे पता है बच्चे, मैं नहीं कर रही क्योंकि एलसीएम लेना है ना। 1/2 minus 6/2 plus 5/2 minus 4. क्या 3/2 नहीं आएगा तो 3 आएगा, या 3 आएगा एग्जैक्ट, या फिर मैंने 6/2 लिखा क्योंकि मुझे पता है मैंने बाद में एलसीएम लेना है। दिस इज माय ओन अंडरस्टैंडिंग। आप अगर कट कर रहे हो कर दो, मैं नहीं करती, मुझे पता है बाद में भी तो मल्टीप्लाई करूंगी इसलिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 एलसीएम लिया तो ये आएगा 1 minus 6 plus 5 minus 8, ये आएगा ना। अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो आप देखोगे ये तो कैंसिल ही हो गया। आंसर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर इज माइनस, ठीक है। कैलकुलेशंस पर मैं आपकी वाली को नहीं फिक्स करती हूँ, मैं कहती हूँ जो आप कर रहे हो उसमें देखो आपने गलत क्या किया है। डोंट लुक एट माय मेथड, मेरे मेथड को मत देखो कि मैम ये किया तो ऐसा ही करना चाहिए, राइट। मेरे अपने टेक्निक्स है जल्दी सॉल्व करने का, कुछ भी मे बी जो मुझे समझ में आते हैं। तो लुक एट योर कैलकुलेशन, उसको देखा करो, उसके बाद स्पीड पे जाया करो कि हमने बस वो ट्रिक अप्लाई करे वो अच्छी थी, उससे जल्दी कैलकुलेशन हो गई, राइट। समझ में आ गया इतना में? चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। और जो ये क्वेश्चन आया है इसका मैंने आपको ना अलग से मिलता जुलता क्वेश्चन करवाया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमें ना 3 मार्क्स में पेपर में दिख ही जाता है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट x plus 1 and x minus 1 are factors of x raised to power 4 plus ax cube plus 2x square minus 3x plus b. x raised to power 4 plus ax cube minus 2x square minus 3x plus b. x plus 1, x minus 1 are factors. तो हम क्या करेंगे, put x as, अगर x plus 1 फैक्टर है तो आप क्या लिखते हैं, इसको लिखो, इसको आप इस तरह से लिखोगे, या समझने के लिए भी हम इस तरह से लिखेंगे, since x plus 1 is a factor of p of x, तो यहाँ पे साइड पर हम लिखते हैं x plus 1 equal to 0, x equal to minus 1. Therefore, minus 1 is a 0 of p of x by factor theorem. p of minus 1 equal to 0. कोई बात नहीं, हाँ वो कोई बात नहीं, ताकि सारा डिफरेंट समझ में आ गया। p of minus 1 निकालेंगे तो इसमें हम पुट करेंगे minus 1 raised to power 4 plus a into minus 1 का क्यूब, 2 into minus 1 का स्क्वायर, minus 3 into minus 1 plus b equal to 0. समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करो, 1 minus a plus 2 plus 3 plus b is 0. This becomes minus a plus b plus 6 equal to 0. अब यही चीज आपको सेम टू सेम, जहां पर आपने x plus 1 लिखा था वहां पे क्या लिखोगे, x minus 1 is a factor. यही सेम चीज हम कॉपी करेंगे फॉर x minus 1. x minus 1 is a factor of p of x, therefore 1 is a 0 of p of x. यहीं से हम क्योंकि फैक्टर थ्योरम लिख चुके हैं पहले, तो p of 1 भी क्या होगा, 0. अगर ये सब नहीं लिखना तो सिमिलरली p of 1 is 0. समझ में आ गया? ये चीजें अगर हमें लगता है कि नहीं हमें नहीं लिखना है तो सिमिलरली करो. सिमिलरली p of 1 is 0, तो ये आ जाएगा 1 raised to power 4 plus a plus 2 minus 3 plus b is 0.
कि 1 का स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे 1 ही आएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये बन जाता है a प्लस बी इक्वल्स टू 0। नहीं आता है ना। ये क्वेश्चन इजी इसलिए होगा बिकॉज a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, जिसे हमने क्या कहा, a की वैल्यू क्या है माइनस बी। नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन द अदर इक्वेशन, या b की वैल्यू को आप a की जगह पुट कर सकते हो। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, a की वैल्यू माइनस है, माइनस ऑफ माइनस b प्लस 6 इक्वल टू 0। a माइनस 6 था तो a की जगह मैंने क्या पुट किया, सॉरी a माइनस b था तो a की जगह मैंने पुट क्या किया माइनस b, और उसके साथ एक माइनस का साइन और था। ठीक हो गया, a इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस a किसके इक्वल हुआ b की, तो इस माइनस a की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी b। ये समझ में आ गया, इजी लगा कि अगर a माइनस b के इक्वल है तो माइनस a b के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -3। हाँ तो a की वैल्यू 3 आएगी, a की वैल्यू 3, b की -3, b की वैल्यू -3 आ गई। तो नाउ योर b इज -3 एंड अगर a निकालना है तो वो -b था, माइनस ऑफ -3, तो a की वैल्यू क्या आ गई, b इज -3, a इज b। ठीक हो क्या चाहिए, हाँ कोई बात नहीं, एनी केस मतलब 10 अबव तो होंगे ही ना, 10 अबव तो मार्क्स होंगे। पहले से इम्प्रूवमेंट हो रही है मैथ्स में, नहीं हाँ थोड़ी सी हो रही है, सब थोड़ी सी होनी चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइज कंप्लीटली। इसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी और मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी लाइंस एंड एंगल्स का, जो एक एक बच्चा मुझे सॉल्व करके चेक करवा के जाएगा, ठीक है। फैक्टराइज कंप्लीटली कोई बात नहीं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, इसे फैक्टराइज करना है। एक बार पढ़ाओ, आपको मैंने कहा था लाइंस एंड एंगल्स, आई वांट यू टू रिमेंबर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। रट्टा मारना है जैसे मर्जी रट्टा मारो, ठीक है। टू प्रूव वाले क्वेश्चन समझकर, रट्टा भी समझकर मारना है हमें, समझकर हमें पढ़ने हैं सारे क्वेश्चंस को, और लिखना एक टेक्निक के साथ है। तो वो आपको लिखवाया हुआ है क्वेश्चन, उसको देखकर 2 बार घर पे लिख कर आओ, उसके बाद यहाँ पर विद बुक्स क्लोज लिखकर कोशिश करो, जहां मिस करते हो उसे फिल इन करो। ठीक हो गया, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता, जो मिस करते हैं लाइंस को, प्लीज ट्राई दिस टेक्निक, क्योंकि हम आगे ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे फिर सब मैसअप हो जाएगा, सब लगेगा कि ये भी है वो भी है, क्या क्या पढ़े हम। फैक्टराइज कंप्लीटली, ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी है, इजी है ओवरऑल। मुझे कॉन्ग्रुएंसी इजी लगती है क्योंकि एक टेक्निक होती है उसमें कि 2 ट्रायंगल्स लेने, उन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है, 2 उठाओ 3 चीजें लेनी है, राइट। अब इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जब हमें फैक्टराइज करना है और कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, 4 टर्म्स है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल में हम क्या करेंगे, पुट x as 1 और -1। आई कैन सी 1 -1 नहीं चलेगा, 1 -1 क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एक टर्म 14 है, बाकियों में कोई कोएफिशिएंट नहीं है। 1 का क्यूब करोगे -1 या 1 नहीं आएगा, प्लस माइनस करके 24 बनने से रहा, 14 में -1 या +1 भी ऐड किया तो वो जंप करके 24 नहीं बन जाएगा। 24 को कैंसिल करने के लिए माइनस में 24 होना बहुत जरूरी है ना। तो मैं 1 -1 नहीं लूंगी, मैं इसमें 2 लूं या -2 लूं, 2 ले लेते हैं, टेक x as 2। समझ में आ गया, मैंने आपको कहा था -1 1, ये 4 बार अगर लिख भी लोगे ना तो उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। थोड़ा सा स्मार्टली अगर हम काम करें, हम लिखेंगे उतना जितना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बाद में कहीं गलती हो जाए, हम उसको ठीक करते रहे। तो पुट x as 2, we'll find p of 2। इसको हमने p of x लिख लिया, p of 2 क्या होगा, 2 क्यूब -2 स्क्वायर -14 into 2 plus 24, 8 -4 -28 plus 24, 32 -32 0। एक ही बार में काम आसान हो गया, हमारे 2 स्टेप हमारे
रह गए करने वाले, ठीक है ना, मतलब वो हमने समझ लिया कि नहीं हो सकता। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम x equal to 2 is a 0 of p of x और x minus 2 is a factor। समझ में आ गया? ये चीज ना जरूर लिख देना बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि हमारे चैप्टर में ना प्रूफ भी है इसका कि इसको प्रूव करना है, इसको याद भी करना है, ठीक है ना। तो ये लिखनी बहुत जरूरी है, इसका हाफ नंबर आराम से कट सकता है। पूरा क्वेश्चन हमने किया और कैलकुलेशन, तो मेरे मार्क्स कहाँ कट गए जी? यहाँ कटेंगे। समझ में आ गया? तो बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अब मुझे क्या करना होता है, हमारी जो ये क्यूबिक वाली टर्म है इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। करो, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, विच आई वुड वांट आप आराम से करो, मैं प्रॉम्प्टिंग नहीं करूंगी इसमें। हाँ बिल्कुल, हाँ लॉन्ग डिविजन ही करनी पड़ेगी, और कोई टेक्निक नहीं होती इसमें। बच्चे ये 10 नहीं बनेगा ना यहाँ पे, तुम्हारा 14 माइनस 2 कितना होता है? समझ में आ गया? हाँ मुझे दिखाना असली कॉल कर, मतलब तुम भी दिखाना, कल का काम लेकर आई हो, कल लेकर आना रजिस्टर। कौन से बात इसमें नहीं समझ में आया वो अलग बात है, ये वाला क्वेश्चन मुझे सिर्फ डिवाइड करके दिखाओ, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मुझे डिविजन सिखानी है, तुमने दिखानी है डिविजन। हो गया बच्चे? लाइन का एंगल पे कौन सा नहीं आता था? सारा आता है। ये वाला क्वेश्चन करो, ट्रांसवर्सल मैं लिखती हूँ। इजी होगा, बुक का ही दे रही हूँ, मुझे डिफिकल्ट कुछ दे ही नहीं रही हूँ। अपना पेज नंबर 102, इसमें ना बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है ना, इसको लिख लो ऑल्टरनेटिविटी करा, ठीक है, वो वाला प्रूफ करके दिखा दो। तुम्हारा भी हो गया क्या है फैक्टर्स? इसको आगे सॉल्व नहीं करना, पूरा फैक्टराइज कर दिया एंड तक, जो क्वाड्रेटिक निकलेगी उसको भी फैक्टराइज किया है, ये दिखाओ, चेक तो करना चाहिए। निश्चिता आपने पूरा सॉल्व किया है? ठीक है, शिवेन हो गया पूरा सॉल्व? दिस इज द ओनली वे, मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ बिकॉज मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सब कॉपी करके सब जाते हैं घर पे कि समझ में आ गया, और घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते। उसके बाद क्या होता है, लगता है समझ में आ गया, पहले किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्स स्क्वायर से। तो टर्म हमारे पास क्या आएगी? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं? साइन चेंज, तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस का साइन क्या हो जाएगा? प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। बाकी सभी टर्म्स एज इट इज नीचे आ जाएंगी। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पर हमारी टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। तो मुझे अपने कोएफिशिएंट यहाँ पे फर्स्ट टर्म को क्या बनाना है? एक्स स्क्वायर। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? एक्स से। प्लस एक्स या माइनस एक्स, ऑफ कोर्स अगर यहाँ प्लस है तो मुझे सेम टर्म चाहिए होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनानी है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर
अब इस -2 को और x को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, -2x माइनस प्लस। क्लियर हो गया, ये प्लस माइनस हो गया कैंसल, यहां से क्या आएगा -12x प्लस 24। नेक्स्ट हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -12, तो ये आ जाएगा -12x प्लस 24, अगेन साइन चेंज, ये हो गया कैंसल। तो हमारा ये पूरा टर्म जो है ना, ये फैक्टराइज होकर बन गया है x-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x-12। ठीक है, क्यूबिक को आपने लीनियर और क्वाड्रेटिक में ब्रेक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक को फर्दर फैक्टराइज करना है। तो ये क्वाड्रेटिक कौन से वे से फैक्टराइज होगी, स्प्लिटिंग, 99% स्प्लिटिंग होगी। हो सकता है कि कहीं परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो वो भी स्प्लिटिंग से हो जाता है, आपको दिख भी जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बनना, 99% वो स्प्लिटिंग से ही होता है सब। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी, अब क्या हो जाएगा, ये फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, तो ये आ जाएगा x-2 x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये हमने अपने क्यूबिक वाले एक्सप्रेशन को पूरा फैक्टराइज कर लिया। शिवेन समझ में आ गया, आपका ये टॉपिक मिस था, मैंने बहुत जल्दी में तुम्हें करवाया था, समझ में आ गया, राइट नाउ यू क्लियर। हाँ जी, अब बताओ, आपका जो क्वेश्चन हुआ नहीं था बताओ। चलो इसको फैक्टराइज करो, ये p ऑफ x, इसको फैक्टराइज करना है। चलो सेम क्वेश्चन सेम मेथड, फैक्टराइज x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। पहली चीज जो मैं याद रखूंगी इस क्वेश्चन को, अगर फैक्टराइज करना है ना, तो जो मेरी जीरो होगी वो प्लस में चाहिए या माइनस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि सारी टर्म्स क्या है प्लस में, मुझे जीरो बनाना है, सारी टर्म्स को सॉल्व करके जीरो आंसर होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे कुछ टर्म्स को प्लस करना है, कुछ टर्म्स को माइनस। तो मैं या तो -1 -2 -3 उन टर्म्स को यूज करूंगी, -3 यूज करूंगी। ये ना हमारी जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है ना, जो जीरोस होगी ना, इसी के फैक्टर में होगी, तो +1 होगा या 2 होगा। 3 इसको डिवाइड करता है 20 को, नहीं, तो 3 इसमें जीरो आएगा ही नहीं, पक्की बात है। हाँ वो मैं, ठीक है, तो वील यूज, लेट मी टेक x as -1, पुट x as -1, p ऑफ -1 क्या आ गया, -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20 बन गया, 33 माइनस 33 इक्वल टू 0, राइट। 0 तो मैं निकाल रही हूँ, थोड़ा सा सोचकर स्मार्टली देख रही हूँ कि हिट एंड ट्रायल ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दो जी, हम सॉल्व करते रहे 4-5 बार जीरोस निकाले उसके बाद। समझ में आ गया, तो हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा, बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज अ फैक्टर। चलो अब डिवाइड करो, ठीक है, तो अब हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसको आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस 1 से, हाँ बिल्कुल बन सकता है, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो डिवाइड करो आप, आपके बच्चे मम्मी नहीं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पहले x स्क्वायर क्या आ जाएगा
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, क्लियर है सबको ये, 12x से, तो ये बन गया 12x स्क्वायर प्लस 12x, साइन चेंज, ये कैंसल, 20x प्लस 20, नाउ आई नीड टू मल्टीप्लाई विद प्लस 20, समझ में आ गया इतना। सो हियर माय आंसर विल बी 20x प्लस 20, ये माइनस माइनस कैंसल, और हमारा दूसरा फैक्टर जो बनकर आया है वो आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। फिर से हमें जो स्क्वायर वाला फैक्टर है उसे क्या करना होगा, स्प्लिटिंग से फैक्टराइज, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे 2x एंड 10x, ठीक है, समझ में आ गया इतना सबको। So my factorized form will be of the expression x plus 1, x plus 10, x plus, अब खुद देख रहे हो इसमें 3 कहीं नहीं आया, 5 आ सकता था, अगर कुछ नहीं ट्राई होता तो मैं 5 भी ट्राई कर सकती थी, पर 5 बनकर नहीं आया, which is another thing altogether, पर 1 और 2 तो है, और इस 20 को आपका 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, और 10 भी डिवाइड, क्लियर हो गया इतना बात, सबको समझ में आ गया। चलो यही कर लो, अब लाइंस एंड एंगल्स कल घर से पढ़कर आना, मैं स्टार्टिंग में वही करवाऊंगी आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो अब नेक्स्ट, कर लिया, मैं चेक करती हूँ। इसमें क्या है, फैक्टराइज, धृति समझ में आ रहा है सारा, यस मैम। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस xy माइनस 4, ग्रुपिंग कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, लेकिन किस तरह से टर्म्स को रीअरेंज करोगे वही आपका क्वेश्चन है। माइनस 2y है ये, 2xy नहीं है, अब ठीक, माइनस 2y प्लस xy माइनस 4, तो मैं किस तरह से टर्म्स को रीअरेंज करूं इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फैक्टराइज हो जाए। ग्रुपिंग हो सकती है, बिल्कुल ग्रुपिंग होगी, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है ना, स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन किस टर्म्स में ग्रुपिंग होगी, अच्छा चलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस प्लस एक्स वाई माइनस 2y माइनस 4, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा x प्लस वाई, यहाँ से कॉमन लिया क्या बन जाएगा, हाँ जी, क्या करेंगे इसके बाद, कॉमन तो ले नहीं सकते आप, है ना, तो हम अटक गए, हम बिल्कुल अटकते हैं, तो मतलब जो हमने स्टार्ट किया था नहीं बनेंगे ना बच्चे, कॉमन किसको लोगे, ये x प्लस वाई, यहाँ तो x प्लस वाई है ही नहीं, y प्लस 2 कॉमन लोगे तो ये y, तुम कह रहे हो कि इसको लिख दो x माइनस 2 x प्लस वाई और y प्लस 2, तुम ना होमवर्क करना, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके देखना ये टर्म बनकर आती है कि नहीं, हमने कुछ और ही बना दिया है ना, हाँ, तो ये नहीं है, कॉमन ऐसे नहीं लिया जाता, दो टर्म सेम होंगे। तो देखो अगर आपने स्टार्ट किया दिस टाइम आई सेड कि चलो जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही करते हैं, मैं नहीं बताती कि कैसे लेना है कॉमन, तो ये नहीं चला ना, तो हम क्या करेंगे कि मेथड नहीं चलता, इसको गलत है, सॉल्वेबल अभी भी है, हमने क्या किया, मैंने इसको और इसको कंबाइन किया, है ना, इसको तो देख ही लिया कि ये कंबाइन नहीं हो रहा, है ना, आपने इसको कंबाइन करके देख लिया, कहीं नहीं पहुंचे, कौन सी टर्म रह गई -4, किसके साथ कंबाइन करें इसको, एक्स स्क्वायर के साथ। अब आएंगे, अब हम अपना नेक्स्ट कोई तरीका अपनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था ऐसा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं बैठे वहां पर कि हमें कोई नया सा क्वेश्चन दे दिया जी बैठकर रिसर्च करके बताओ होता है कि नहीं होता, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जो सॉल्व होने वाला होगा,
आपने एक तरीका लगाया, नहीं हुआ, छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो नहीं चला। अब हम करेंगे कि किसी और दो टर्म्स को कंबाइन करें इसके अलावा, एंड देन वील सी। तो हमने इन दो टर्म्स को लिया और इन दो टर्म्स को लिया। नाउ x स्क्वायर माइनस 4, क्या इसमें कुछ दिखता है हमें? x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन जाएगा वो? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ ना, साथ में लिख लिया करो कि मैंने इसको यूज किया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एंड दैट इज व्हाई आई से हमारे फॉर्मूलाज ना टिप में होने चाहिए, क्योंकि इस चीज को देखोगे ना, साथ ही आप रियलाइज कर लोगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके क्या किया? x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। समझ में आ गया ये? अब बाकी की दो टर्म्स देखो, क्या उसमें कुछ कॉमन आ सकता है? y कॉमन आएगा, तो आपने माइनस y कॉमन लिया, ये क्या बन जाएगा? 2 माइनस। अब कुछ लग रहा है? राइट, यहाँ पर ये x माइनस 2 था, यहाँ पे 2 माइनस x माइनस 2। तो मुझे अब दोनों की टर्म्स जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं उसी में लिखना है। तो ये माइनस y का प्लस y हो जाएगा, x माइनस 2। ये समझ में आता है सबको? मैंने x माइनस 2 को रीअरेंज किया, तो माइनस कॉमन ले लिया, उससे x प्लस में आ गया, 2 माइनस में हो गया, और यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब कॉमन ले सकते हैं कि ये प्लस से पहले वाली टर्म प्लस के बाद वाली टर्म में एक टर्म कॉमन है, वो कौन सी? x माइनस 2। तो ये x माइनस 2 बाहर लेने के बाद इसके पास क्या बच गया? x प्लस 2। और इसके पास क्या बच गया? y। दोनों में प्लस साइन था। दिस इज माय फैक्टराइज्ड फॉर्म। ग्रुपिंग तो होती है, क्यों नींद आ रही थी? ग्रुपिंग तो होती है, ठीक है, लेकिन अगर एक ग्रुपिंग नहीं चलती तो वो खत्म नहीं होगी दुनिया पूरी का। पर हमें कुछ और वे ट्राई करना है। सीरियसली हम क्या कहते हैं, तो वरी अब क्या करेंगे, कुछ और ट्राई कर लो, एक टर्म और है ग्रुपिंग वाली, उसका कॉम्बिनेशन लेकर देंगे। समझ में आया इतना? नेक्स्ट लिखो। ये दिया हुआ है 3 माइनस 12 a माइनस b होल स्क्वायर। क्या करना चाहिए इसमें? पहले हमें माइनस कर सकते हो। ये अकेला 3 है और ये 12 है, तो आप माइनस कैसे कर सकते हो? यू आर सेइंग 4 माइनस 2, a को माइनस करके मैंने लिख दिया, 2a बन गया, ये माइनस 2 ऐसा होता है? फिर पहली बात तो आप इनको माइनस नहीं कर सकते हो, लाइक टर्म्स नहीं है, सिमिलर टर्म्स नहीं है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट इनका कोएफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स है, एक में 3 है, एक में 12। क्या करूंगी मैं? कॉमन, 3 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 4 a माइनस b। फिर मैं क्या कर रही हूँ? ठीक है, 2a माइनस b और इसका होल स्क्वायर कर दिया, 4 को भी स्क्वायर के अंदर ले लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाता है 1 का स्क्वायर अब समझ में आया? अब ये अंदर वाली टर्म कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग गई? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो इसमें आप लिखोगे इज इक्वल टू 3। यहाँ पर एक बार लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस। पहले प्लस की टर्म हमेशा लिखते हैं क्योंकि उसमें सेम टू सेम टर्म आ जाएगी। दूसरे में क्या लेना है? 1 माइनस, तो 1 माइनस 2a प्लस 2b। बस माइनस टर्म के साथ
साइन चेंज का ध्यान रखना होता है। समझ में आ गया? दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। चलो, दिस इज 9x raised to power 4 minus x square minus 12x minus 36. ऐसे कर सकते हैं 9x को बाहर लेके बाकी अच्छा, हाँ, स्प्लिटिंग आइडेंटिटी सेम ही होगा। अच्छा, तुम कह रहे हो कि मैंने इसको रखा अलग से अलग लेके 9x4, ये तीनों टर्म्स में बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क्या बन जाएगी आइडेंटिटी? a plus b whole square. a plus b होल स्क्वायर बन रहा है। कैन आई राइट इट एज x plus 6 का होल स्क्वायर? Yes. ये 9x raised to power 4, ये कुछ आ रहा है 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब आ गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको आप? 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि अब आपने चेक करना है कि क्या स्प्लिटिंग से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे 18 हो गया, 18 4 और 5 कैसे होगा? समझ में आ गया? तो जब आप इसको ऐड कर रहे हो, ये क्या है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो 18x स्क्वायर, तो 18 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या है 1, स्प्लिटिंग नहीं हो रही। ऐसी माइनस में -18 के फैक्टर्स या तो 6 और 3 है, या 2 और 9 है, या 1 और 18। इसके अलावा कोई और है बताओ? नहीं, तो कोई भी नहीं बन रहा, हमारा आंसर ये पे खत्म। समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट लिखो। पॉलिनोमियल्स के ये सारे क्वेश्चंस ना ये क्लास में करवाए हुए हैं आपको। अपना रजिस्टर उठाओगे, सारे क्वेश्चंस फिर मैंने वर्कशीट बनाकर आपको दी थी, सारे उसमें लिखे हुए थे। आपके पास नहीं होगी ना? हाँ, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर देती हूँ पीडीएफ पूरा उसका। राइट, ये वाला फैक्टराइज करो। इट सेज 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। हाँ, बिल्कुल इजी है। क्या लिखेंगे इसको? हाँ, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? क्या होती है वो? a plus b a square minus ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? चलो अप्लाई करो। समझ में आ गया इतना? ठीक है ना बच्चे, सबको समझ में आ गया? हो गया सॉल्व? रुचिता हो गया सॉल्व? नेक्स्ट लिखो, फैक्टराइज दिस टर्म। जब मैंने फैक्टराइजेशन करवाई थी आपको क्लास में, सारे क्वेश्चन जो है ना, इतने ही प्रैक्टिस बार बार कर लोगे ना, इसके अलावा क्वेश्चन की टाइप और नहीं हो सकती। समझ में आ गया? इसके अलावा सीरियसली कह रही हूँ, मैंने पूरी बुक एक एमएल अग्रवाल, जो आपकी स्कूल में टीचर्स भी 9th में फॉलो कर रही होंगी, बीआरएस में भी और केवीएम में भी वही फॉलो कर रहे हैं कि मैं उनमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल रहे हैं मैम। तो आपकी अगर स्कूल में वो बुक है टीचर्स के पास, तो अगर वही फॉलो कर रही है, तो मैंने उसके सारे क्वेश्चन आपको करवा दी। मेक श्योर सच में। उसके अलावा तो जितने नंबर्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, फॉर्म वही रहेगी। तो वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। कल मैं और अगर मैं करवाऊंगी पॉलिनोमियल्स आपको, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट और जो फैक्टराइजेशन में हो सकता है, स्प्लिटिंग में हो सकता है, वो सब मैं करवा दूंगी। हाँ, इसमें हम क्या करेंगे, पहले
x कॉमन लेके, ठीक है। इसके बाद क्या बन जाता है ये? हाँ, इसमें एनर्जी लगाओ और मुझे आंसर बताओ। समझ में आ गया? तो ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में थी, तो आई कुड राइट लाइक दिस। समझ में आ गया? तीनों मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने ऐसे लिखा। चलो नेक्स्ट लिखो। समझ में आ गया नहीं सबको? सो इफ इट लाइक दिस, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a प्लस b। ठीक है, चलो करो टाइम, स्टार्ट करो फिर। a क्यूब प्लस b क्यूब में पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा वाला होता है? और यहाँ से है प्लस a प्लस b। अब मुझे क्या करना है? थ्रू आउट a प्लस b कॉमन, और फिर क्या रह जाएगा? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा? समझ में आ गया? ठीक है। एक तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जो शायद आ सकते हैं, वो मैं बाद में करवाऊंगी, अभी नहीं करवाऊंगी। ठीक है, तो वो अगस्त एंड में आफ्टर पॉलिनॉमियल्स के 2-3 टेस्ट हो जाए आपकी क्लास में, उसके बाद। समझ में आ गया इतना? अच्छा, इसको किसी भी वे में आप अगर चेंज भी अपने साथ लगाते भी हो ना, तो आपको पता लगेगा इसमें कुछ और सॉल्व नहीं हो रहा है। आपको कि इसमें हम ग्रुपिंग कर लें तो वो ग्रुपिंग सॉल्व नहीं होगी। हाँ लो बच्चे, ले लो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी इसमें साथ में, आपको अगर द कॉमन अनदर कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, जब आप यहाँ पर a प्लस बी कॉमन लेते हो ना, तो आई हैव सीन 0 लिख देते हैं, लिखता ही नहीं। ठीक है, तो जब भी आप कॉमन लेते हो, कॉमन लेने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर टर्म को हम इस कॉमन वाले फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब मैंने इस टर्म को a प्लस बी से डिवाइड किया और इस टर्म को a प्लस बी से डिवाइड किया, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बच गया? उसको मैंने यहाँ पर एज इट इज नोट डाउन कर दिया। इसको जब a प्लस बी से डिवाइड किया तो क्या बन गया? +1, उसे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। समझ में आई बात हमारी? ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। इफ इट इज लाइक दिस, तो मैंने करवाई दिया था आपको, ये वाला करो। x स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। ये इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि स्कूल एग्जाम्स में ना, सितंबर टेस्ट में या दिसंबर या आगे जन में, मतलब मार्च में जो फाइनल्स आते हैं ना आपके, फेब या मार्च में, उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, वो ले सकते हो। मतलब पहले तो फॉर्मेट देखो, ये फॉर्मेट बना क्या है। आपकी एक टर्म है स्क्वायर में, फिर दूसरी टर्म में स्क्वायर नहीं है, और तीसरी टर्म में तो वो एक्स वाली टर्म ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखकर समझो इसमें दिया क्या हुआ है। आपको एक ही टर्म दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को रिपीट किया हुआ है। एक बार में स्क्वायर किया हुआ है उसका, दूसरी बार में सिंगल टर्म लिख दी, और तीसरी बार में दी नहीं हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्प्लिटिंग में आता है। इसको मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को अदर देन एक्स के अलावा कोई और नाम दे दो, लेट मी टेक इट एज a। तो जब मैंने इसको a नाम दे दिया तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 20। अब ये टर्म कुछ इस फॉर्म में आ गई कि हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया क्या कर सकते हैं इसमें। समझ में आ गया? आप खुद सोचो कि यहाँ पे 3x ही क्यों दिया था, आपको यहाँ 5x क्यों नहीं दे दिया? यहाँ 3x लिखकर यहाँ 5 देते, यहाँ x देते। अगर सेम टर्म रिपीट हो रही है ना, उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करके कोई नया वेरिएबल नाम दे दो। अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब दिख रहा है, अगर ये क्वेश्चन दिया हो a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 20, मैं कहती हूँ सॉल्व करो, तो आपका पहला क्या होगा मैम? क्या करेंगे? स्प्लिटिंग। अब समझ में आया? तो मैंने वो क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए भूल जाना है, फिलहाल के लिए नहीं कि भूल जाओ, है ना, कि नहीं जी हमने यही करना है। तो फिलहाल के लिए आई कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस,
कि मैं स्प्लिटिंग करती हूँ, बाद में देखते हैं उसको, पहले ये कर ली है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 20, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस 10a प्लस 2a माइनस 20। तो मैं a कॉमन लूंगी, a माइनस 10, 2 कॉमन लूंगी, a माइनस 10। कर सकते हो तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब दैट इज योर प्रैक्टिस, गलती नहीं करनी है इसमें ना। लिखने को ज्यादा हो जाता है मुझे ना, मतलब मुझे होता है कि इसको बार बार फिर लंबी लाइन करके लिखना, फिर वो नेक्स्ट लाइन में जब कैरी फॉरवर्ड होता है, दैट्स समथिंग व्हिच आई डोंट लाइक, so that's why I take it as A and next। अब क्या करना है, A ना हमने लिखा था, इसको मैं P भी लिख सकती थी। तो जो ये A या P जो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया है ना, वो टीचर को समझ नहीं आएगा, उसको समझ में आएगा X। तो जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर हमें खत्म करना है। A की जगह मैं क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। अभी आपके पास 2 क्वेश्चन अलग से और आ गए, माइनस 10 मिडिल टर्म स्प्लिट के 2 क्वेश्चंस और समझ में आ गया ये। चलो 2 क्वेश्चंस लिखो, इसको आप कैसे स्प्लिट करोगे, रिश्ता बताओ, स्प्लिटिंग इसकी फैक्टर्स। जितना किया ना उतने नंबर मिलेंगे, अगर ये 3 नंबर का होगा ना तो 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर काट देंगे कि आगे किया ही नहीं काम। तो 50% मार्क्स तो कट ही जाएंगे, 50 ज्यादा भी कट सकते हैं, क्योंकि आपने जो मेन पूछा गया वही सॉल्व नहीं किया। ठीक हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, रिश्ता बताओ, फैक्टर्स क्या है इसके, पहले वाले टर्म के, इस वाले yes। ये अलग टर्म है, ये अलग है, बीच में प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो इसको अगर मुझे स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो फैक्टर्स क्या बने, -2 प्लस 1। सम क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी 2, प्रोडक्ट शुड बी, सम क्या चाहिए -3। हमारा ये वाला होता है ना स्प्लिटिंग में, तो ये टर्म और इस वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ये बनता है प्रोडक्ट, और ये चाहिए होता है सम, ठीक है। तो 2 into 1 शुड बी द प्रोडक्ट, उनका सम, 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 2 है और सम क्या है -3। तो क्या फैक्टर्स होंगे, -2x -6। समझ में आ गया, हाँ ये याद रखना है चीज, समझ में आ गया ना। हाँ तो यहाँ से मेरा कॉमन गया x, x -2 -1 x -2, ये बन जाएगा यहाँ से x -1 x -2। ये हमारी ये टर्म सॉल्व हुई है। दूसरी वाली टर्म मन्नत बताओ फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 5 नहीं है, बताओ क्या फैक्टर्स है, -5x प्लस 2x, ऐसे ही बोलना है, -5x विद साइन बोला करो ताकि गलती ना हो, है ना, और x भी साथ में लगाना है। तो -5x प्लस 2x साथ में ही बन गए, तो जिसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, x -5 x + 2। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स। समझ में आ गया।